अल्हम्दुलिल्लाह الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। मिंबर पाक पर जलवा फरमा उलमाए ज़वील एहतराम मद्दाहाने रसूल अनाम तलबे उलूमे नबूवत हाज़रीने बावक़ार अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला का फज़ल और उसका एहसान है कि इस वक्त हम और आप जमाते अहले सुन्नत के एक कदीम और मशहूर इदारे में बैठकर अल्लाह रसूल का जिक्र सुन रहे हैं। उसका करम है कि उसने हमें ये सआदत बख्शी कि इस महफिल पाक में हम शरीक हुए। दारुल उलूम हनफिया गौसिया के असातिज़ा, इसके तलबा और अराकीन व मुआविनीन काबिले मुबारकबाद हैं कि उन्होंने इस अज़ीमुश्शान इजलास को मुनाकिद किया। सादाते किराम और उलमाए इज़ाम का एक नूरानी काफिला यहाँ उतारा और आप सबको उन हज़रात कुद्सिया से फ़ैज़ व बरक़ात लेने का मौका मुयस्सर आया। रब ताला आप सबकी इस जिद्दोजहद और काविश को शर्फ़े कबूल अता फरमाए। फाज़िले ज़ीशान साहिब कमालात हजरत अल्लामा मौलाना व बिल फज़्ल औलाना मोहम्मद याकूब खान साहब क़िबला ने इस जलसे में शिरकत के लिए इस हेज मदा को याद फरमाया। साथ ही उन्होंने ये भी जिक्र किया कि हमारे फारिग होने वाले तलबा की ख्वाहिश है कि तुम कुछ देर के लिए अपना वक्त दस्तारबंदी के मौके पर दो। मैंने तलबा की ख्वाहिश का एहतराम किया और इस वक्त आपके दरमियान हाजिर हूं। आप अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं स्टेज पर
उलमा, मशाइख और तलबे उलूम नबूवत का नूरानी जमघटा है। आप उनके दीदार से अपनी आंखों में नूर भर रहे हैं। अभी थोड़ी देर के बाद दस्तार बंदी का हसीन मंजर भी आप मुलाहजा फरमाएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। थोड़ी देर के लिए मैं आपके दरमियान हूं। कुल मेरे पास अराकीन के इशारे के मुताबिक 1 घंटा नहीं बल्कि मदरसे की 1 घंटी मौजूद है। सुभान अल्लाह। कुल 40 मिनट में आपके दरमियान अपनी अर्ज़ो मारूज रखने की जसारत करूंगा। मशाइख़ किराम और उलमाए इज़ाम की दुआओं से कुछ बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मगर आइए सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत सरवरी कायनात फ़क़्रे मौजूदात नबी मुकर्रम शफ़ीए मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे क़ुद्स में दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदिल जूद वल करम व आलिहि मौलाना मुहम्मद मअदिल जूद वल करम व आलिहिल किराम अजमईन। हज़रात, इंसानों का एक इज़्दिहाम है, एक मजमा है इंसानों का, जिसे हम सब देख रहे हैं। इंसान को अल्लाह तबारका व तआला ने बेशुमार खूबियों से नवाजा, ला तादाद इनामात व एहसानात से सरफराज फरमाया। बनाया किस चीज से इंसान को? अरबाब इल्म व दानिश स्टेज पर रौनक अफरोज हैं। तलबा मंतिक की किताबों में पढ़ते पढ़ाते रहते हैं। अगर इनसे पूछा जाए कि इंसान किसे कहा जाता है, किस चीज से यह बनाया गया है, तो ये अपना मंतिकी इल्म जाहिर करते हुए बताएंगे कि इंसान फला को कहते हैं। साहिबाने कश्फ कमाल ने इंसान की तारीफ करते हुए फरमाया है, इंसान बदन और रूह के मजमुए का नाम है। इन्हीं 2 चीजों से इंसान को अल्लाह ने बनाया है। इन दोनों चीजों में से बदन दिखता है और दूसरी चीज जिसे रूह कहा जाता है वो दिखती नहीं है। इंसान की आदत और फितरत है, जो चीज दिखे उसे वो आसानी से मान लेता है, और जो चीज न दिखे, किसी को नजर न आए, उसे वो आसानी से नहीं मान पाता। इंसान का बदन दिखता है मगर रूह दिखती नहीं है। इसीलिए जिस्म और बदन की जो कैफियतें हैं वो इंसान जल्दी जान लेता है, उसके इदराक में वो बातें आ जाती हैं।
मगर रूह पर क्या क्या चीजें तारी होती है, आम इंसानों की रसाई वहां तक नहीं हो पाती है। जिस्म बीमार होता है, इसको हर कोई तस्लीम करता है। जिस्म पर बीमारी तारी होती है, इसे हर कोई मानता है। बल्कि जिस्म पर क्या क्या बीमारी तारी होती है और जिस्म किन किन बीमारियों में मुब्तला हो सकता है, इसे आम तौर से लोग जानते हैं। अगर ये पूछा जाए कि इंसान के जिस्म की सबसे भयंकर और खतरनाक बीमारी क्या है, वो फौरन कहेगा एड्स है, कोरोना है, कैंसर है, टीबी है। ये जिस्म की भयानक बीमारियां। लेकिन क्या जिस्म जिस तरह बीमार होता है, इंसान की रूह भी बीमार होती है? क्या इंसान की रूह को भी बीमारी लाहिक होती है? इसका जवाब मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले मेडिकल स्टूडेंट भी नहीं दे पाएंगे। डॉक्टर और दुनियावी तबीब के लिए भी इसका जानना बहुत मुश्किल होगा। रूह की बीमारी वही जान सकता है जिसे रूहानियत हासिल है। रूह की बीमारी का इलाज वही कर सकता है जो रूहानी तबीब और डॉक्टर बना करके भेजा गया। जिस्म की हजारों बीमारियों का लोगों को इल्म है, मगर रूह की बीमारी क्या है और उन बीमारियों में सबसे भयंकर बीमारी क्या है, इसका जवाब आपको ना तो किसी दुनियावी हॉस्पिटल में मिलेगा, इसका जवाब ना तो आपको किसी लेबोरेटरी में मिलेगा। इसका जवाब अगर मिलेगा तो गुलामाने मुस्तफा की बारगाह में मिलेगा। रूह की सबसे भयंकर बीमारी क्या है? आप अतिबाए रूहानिया से पूछें, उलमाए रब्बानियीन से पूछें, जो कुरान और हदीस का मुताला करते हैं उनसे पूछें, जिनके पास किताब और सुन्नत का इल्म है उनकी बारगाह में जाएं, जो आसारे नबविया का मुताला करते हैं उनकी बारगाह में जानों में तलम्मुस करें और इनसे पूछें कि रूह की बीमारी क्या है और इन बीमारियों में सबसे भयंकर बीमारी क्या है। तो ये मुफस्सिरीन की किताबों के हवालों से, मुहद्दिसीन और शारहीन हदीस की कुतुब के हवालों से, फुक़हा और सूफिया और अइम्मे दीन की किताबों के मुताले से आपको रूहानी बीमारियों की तशखीस करेंगे और आपको बताएंगे कि रूह की बीमारियां कौन कौन सी हैं और उनसे सबसे बड़ी बीमारी क्या है। जो सबसे बड़ी बीमारी होती है वही दीगर बीमारियों की जड़ और बुनियाद होती है। रूह की सबसे बड़ी बीमारी का नाम इन उलमा से पूछिए, सूफिया से पूछिए, औलियाए किराम से पूछिए, औतादो अब्दाल और अगवास से पूछिए, ये आपको बताएंगे कि रूह की सबसे बड़ी बीमारी का नाम जहालत है। जहालत ये रूह की सबसे बड़ी बीमारी है। इसी बीमारी के पेट से कुफ्र और शिर्क पैदा होता है। इसी बीमारी के पेट से अदावते नबी की बीमारी पैदा होती है। इसी बीमारी के पेट से रसूल पाक की गुस्ताखी के जरासीम पैदा होते हैं। इसी बीमारी के पेट से हसद और बुग़्ज़ और कीना की बीमारी पैदा होती है। क्या आपने ये नहीं सुना कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ्फारे मक्का के सामने
दावत व तबलीग का फरीजा अंजाम देना शुरू किया और खुदाए वहदहू ला शरीक की तरफ उन्हें बुलाया तो उन्होंने बजाय उस दावत को कबूल करने के उसका इनकार कर दिया। और सिर्फ इनकार ही नहीं किया बल्कि अजियत देने लगे, परेशानी में मुब्तला करने लगे, रसूल पाक को गालियां देने लगे, उनकी शान में गुस्ताखियां करने लगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पे क्या फरमाया? अल्लाहुम्मा इहदि कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। ए मौला मेरी कौम को हिदायत दे दे, ये मुझे गाली दे रहे हैं, ये मुझे गालियों से नवाज रहे हैं, ये मेरी शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, तेरा शरीक ठहरा रहे हैं, मेरा कुफ्र कर रहे हैं, मौला मुझे ये अजियत दे रहे हैं। इहदे कौमी, मेरी कौम के लोगों को हिदायत दे दे, इन्हें राह मुस्तकीम पर ला दे। ये मुझे अजियत क्यों दे रहे हैं, ये शिर्क क्यों कर रहे हैं, ये कुफ्र क्यों कर रहे हैं, ये मुझसे अदावत क्यों कर रहे हैं? फइन्नहुम ला यअलमून, इसलिए कि इनके पास इल्म नहीं है। इसका मतलब है कि अगर उनके पास इल्म होता तो शिर्क न करते, अगर उनके पास इल्म होता तो वो कुफ्र न करते, अगर उनके पास इल्म होता तो नबी की गुस्ताखी न करते, अगर उनके पास इल्म होता तो महबूबे कायनात से अदावत न करते, अगर उनके पास इल्म होता तो वो खुदा की वहदानियत का इनकार न करते, अगर उनके पास इल्म होता तो खालिक व मालिक का इनकार न करते, अगर उनके पास इल्म होता तो जन्नत व जहन्नम का इनकार न करते, अगर उनके पास इल्म होता तो मैदान कयामत के कायम होने का इनकार न करते। इसका मतलब है सारी बुराइयों की जड़ जहालत है। ये रूह की वो बीमारी है जिसके पेट से हजारों बीमारियां जन्म। क्या आप इसको नहीं तस्लीम कर सकते? और अगर नहीं जानते तो अब जान लीजिए। मैंने तो दो तारीफ आपके सामने, एक मंतिकियों की बच्चों की तरफ इशारा करते हुए बताई कि आप मंतिकियों से पूछ लीजिए, फारिग होने वाले तलबा से पूछ लीजिए कि इंसान किसको कहते हैं, तो ये बताएंगे हैवान नातिक को कहते हैं, हैवान जानवर को कहते हैं। और यहाँ पर कौन सा जानवर मुराद है वो इन उलमा और तलबा की बारगाह में रुजू करने से आपको मालूम हो जाएगा। लोग समझते हैं जो बहुत खा पी करके मोटा तंदुरुस्त रहे शायद वही इंसान है। अगर खा पी करके मोटा तंदुरुस्त रहने का नाम इंसान हो तो भैंस और सांड बल्कि उससे बढ़ करके हाथी को सबसे बड़ा इंसान होना चाहिए, इसलिए कि वो बहुत मोटे तगड़े होते हैं। और अगर इस तरह से आप देखते चले जाइए, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। मैंने एक तारीफ की कि इंसान कहते हैं रूह और बदन के मजमुए को, मनातिका ने कहा इंसान कहते हैं हैवान नातिक को, मगर उनकी ये तारीफ सही नहीं। आला हजरत की बारगाह में रुजू कीजिए, आपको पता चलेगा। मंतिकियों की इस तारीफ के परखचे इमाम अहमद रजा ने उड़ा दिया है और मजाक उड़ाया है कि ये कैसे मंतिकी है। इंसान के बारे में बताते हैं इंसान हैवान नातिक को कहते हैं और ये कहते हैं इंसान की जिनसे करीब हैवान है और फसले करीब नातिक है। आला हजरत ने ऐसा मजाक उड़ाया है, खुदा की कसम जबान बेसाख्ता कह उठती है, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस शब्द आ गए हो वाह 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 सुभान। एक तारीफ तो मनातिका ने की, दूसरी तारीफ जो मैंने आपके सामने रखी है, और तीसरी एक तारीफ और सुन लीजिए। और इस तारीफ के करने वाले कौन है? इल्म फजल के हिमालय पहाड़ है, ज़ुहद तकवा का पैकरे जमील है, इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द रशीद है, आयतुम मिन आयातिल्लाह है, मोजज़तुम मिन मोजज़ात रसूलिल्लाह है, जिन्हें शागिर्द इमाम आजम कहा जाता है। शागिर्द के इल्म का जब ये आलम है तो उस्ताद के इल्म का अंदाजा कौन लगा सकता है? कुछ लोग कहते हैं कि अबू हनीफा को तो सिर्फ 3 हदीस याद थी, उसके अलावा उनको हदीस ही नहीं आती है। खुदा जब दीन लेता है तो अकले छीन लेता है। बेइश्क़े मोहम्मद जो पढ़ाते हैं बुखारी, आता
आता है बुखार, उनको बुखारी नहीं आती। बुखारी तो आज यहाँ खत्म कराई गई है और दुनिया इस्लाम के उस ताजदार ने खत्म कराया है जो अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस है, जो मुमताजुल फुक़हा है, जो शहजादे सदरुल शरिया है, जो बिलाशुबहा इस जमाने में बर्रे सगीर का तन्हा वो आलिम है कि उतनी खूबियों का जामे आपको बर्रे सगीर में कोई दूसरा आलिम बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर सदरुल शरिया, फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, फैज़ाने आला हजरत, जश्ने दस्तारे फजीलत। ये तलबा जिन्होंने आज खत्म बुखारी शरीफ उस आलिम रब्बानी के जरिया की है, वो अपनी किस्मत पर नाज करें। अभी चंद हफ्ता कबल दारुल उलूम अली मियां जमदा शाही के इलाके में इस जाते आली का गुजर हुआ। इस फकीर ने गुजारिश की, हुजूर कदम रंजा फरमा दें। दारुल उलूम अली मियां के अंदर हुजूर मुहद्दिस कबीर जलवागर हुए और उसके बाद में मैंने अपनी अर्जी पेश की कि आपकी खादिम जादी आलिमा की दस्तार लेने वाली आप खत्म बुखारी शरीफ करा दें। हुजूर मुहद्दिस कबीर के ऊपर सफर की तकान, एक लंबा सफर करके तशरीफ ले गए थे, मगर जब बैठे तो 1.5 घंटे तक इल्म फजल का ऐसा दरिया बहाया कि उलमा अश अश कर रहे थे। और जाने के बाद लोगों ने कहा ऐसी जात का मिलना इस जमाने में बहुत मुश्किल है। हुजूर मुहद्दिस कबीर ने जिनके लिए खत्म बुखारी शरीफ का वक्त दिया वो अपनी किस्मत पर नाज करें। जैसे हम कहते हैं कि हुजूर ताजुशरिया हमारे मुर्शिदे गिरामी हैं और बर्रे सगीर में उनका कोई सानी नहीं था। ऐ तलबे उलूम नबुवत, कल आप भी कहोगे कि हमको बुखारी शरीफ की खत्म की रस्म अदा कराने वाली जात अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस मुमताजुल फुक़हा मुहद्दिस कबीर है। उस जात ने आज खत्म बुखारी शरीफ कराई, फैज का दरिया बहाया। आप उसमें नहा चुके होंगे। बुखारी शरीफ जब इमाम बुखारी ने लिखी थी तो उनके लिखने का अंदाज क्या था, उनके तहरीर करने का तरीका क्या था। हर हदीस को नोट करने से पहले जाकर के आबे जमजम से वजू फरमाते थे। 2 रकात आकर के नफल नमाज मकाम इब्राहिम के पास पढ़ते थे और उसके बाद में हदीस को नोट करते थे। एक एक हदीस को इमाम बुखारी ने इस तरह से नोट किया। ये तो उनका मुसव्वदा था जिसको रफ कहा जाता है। और जब फेयर करने की बारी आई तो पूरा मुसव्वदा, पूरी फाइल तैयार की और फिर मक्के मुकर्रमा से लेकर वो मदीने मुनव्वरा की तरफ चले, रोज़े रसूल पर चले। जालिम कहता है रोज़े रसूल पे जाना शिर्क है, नबी के रोज़े पर जाना बिदात है। और यहाँ इमाम बुखारी अपनी पूरी किताब लेकर काबा शरीफ से फरागत हासिल करके गुंबद खजरा की तरफ जा रहे हैं। अब अगर तू सही बुखारी का मानने वाला है तो क्यों इमाम बुखारी पर कुफ्र और शिर्क का फतवा नहीं लगाता और क्यों नहीं कहता कि काबा को छोड़ करके वो गुंबद खजरा की तरफ गए। ये उन्होंने कुफ्र और शिर्क किया। पता ये चला कि तुम सिर्फ जबान से कहते हो कि हम बुखारी शरीफ पर अमल करते हैं, मगर हकीकत यह है तू इमाम बुखारी की भी धज्जी उड़ाता है। उनकी बयान की हुई हदीसों को भी तू अपने नजदीक काबिल अमल। बेशक। इमाम बुखारी जब पहुंचे तो बुखारी शरीफ का मुसव्वदा रोज़े रसूल पर लेकर पहुंचने के बाद मुआजहा शरीफ में और बाज़ रिवायत के मुताबिक रियाजुल जन्ना में पूरी फाइल लेकर बैठ गए। सारा मुसव्वदा उनके पास है, रफ उनके पास है और रोज़े रसूल की तरफ मुतवज्जे होते और अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी ये हदीस अपनी कॉपी में नोट की है, क्या आपने ये फरमाया है? सुभान अल्लाह, रोज़े रसूल पर जाकर के कह रहे हैं क्या आपने ये फरमाया है? ये कह करके आंख बंद कर लेते, सर झुका लेते। आला हजरत ने कितना शानदार नक्शा उस मुकद्दस जगह का खींचा है। लबवा है, आंखें बंद हैं, फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पास दर की है। हजरत सैयदना इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक हदीस को लिखते, कहत बयान करते और उसके बाद आंखें बंद करके बैठ जाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती शहरे बनारस, नबी रहे कुतबे बनारस, हुजूर प्यारे मियां साहब तिबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, साहिबे सज्जादा खानकाए हमीदिया रशीदिया शिकर तालाब बनारस।
बैठ जाएं आप लोग, बैठ जाएं। हुजूर शेख तरीक़त, पीर तरीक़त, नबी रहे कुतुबे बनारस, आबरूए शहरे बनारस, मुफ्ती शहरे बनारस, उम्दतुल उलमा, अफजलुल खुतबा, फखरुल अतिब्बा, हजरत अल्लामा अलहाज अशाह मुफ्ती मोइनुद्दीन अहमद फारूकी हुजूर प्यारे मियाँ साहब क़िबला साहिब सज्जादा खानकाह हमीदिया रशीदिया शकर तालाब बनारस। आप लोग खामोशी से बैठ जाएं, जहाँ बैठे थे वहीं पर बैठ जाएं, अदब के साथ आप बैठ लोग जाएं। अपनी जगह पे बैठ जाएं। वक्त बहुत कम है और काम ज्यादा है। आप लोग वक्त जाए न करें, अपनी जगह पर बैठ जाएं, अपने मशाइख उलमा सादाते किराम की ज़ियारत करें और इनके फैज़ व बरक़ात आप हजरात हासिल करते रहें। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम अजमईन। रफीकान मोहतरम, आप थोड़ी देर मेरी तरफ मुतवज्जे रहिए। कुल मेरे पास 20 से 25 मिनट तक का टाइम है। हजरत जलवागर हो गए, आप हजरात तशरीफ रखें और इन बुजुर्गों की जियारत करके अपने दिलो दिमाग के ईमानी रोशनी में और इजाफा फरमाएं। जो मैं बात अर्ज कर रहा था, ये किसी आज के बरेलवी आलिम की किताब में लिखी हुई नहीं है। ये बात बरकते मुस्तफा फिल हिंद, बरकते मुस्तफा फिल हिंद मुहद्दिस आज़म आलम इस्लाम, जिन्हें हम और आप शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपनी मायनास किताब अशअतुल लम्हात के अंदर ये तफसील दर्ज फरमाई है। वो फरमाते हैं कि सैयदना इमाम बुखारी ने अपना पूरा मुसव्वदा ले जाकर के रोज़े रसूल पे जब रखा और एक एक हदीस सुनानी शुरू की, तो अंदाज ये था कि एक हदीस पढ़ते और रोज़े रसूल की तरफ मुतवज्जे होते और अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मैंने ये हदीस नोट की है, क्या आपने ये फरमाया है? रोज़े रसूल पर ऐसा नहीं कि रसूल पाक अपनी जाहिरी हयात तैयबा के साथ जलवागर हों और इमाम बुखारी वहां जाके सुना रहे हों। रोज़े रसूल पर इस तरह से अर्ज करते, इससे क्या ये नहीं पता चलता कि इमाम बुखारी का अकीदा ये नहीं था कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। इमाम बुखारी का अकीदा ये नहीं था कि नबी सुनते नहीं हैं। इमाम बुखारी का अकीदा वो था जिसकी तर्जमानी इमाम अहमद रजा ने की है, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। इमाम बुखारी जब ये कह करके बैठ जाते, सर झुका लेते, मुराकबे में चले जाते, फरमाया गया कि उधर से जब जवाब दिल में इल्का हो जाता, तब इमाम बुखारी उसको फेयर किया करते थे, मुसव्वदे से मुबय्यज़े में उसको दर्ज फरमाया करते थे। ये इमाम बुखारी का तरीक़ा अमल बता रहा है कि नबी मुर्दा नहीं है, नबी जिंदा है, और सिर्फ जिंदा ही नहीं बल्कि हर एक की वो पुकार को सुनते भी हैं। नबी करीब से पुकारे जाएं तब भी वो सुनते हैं, दूर से पुकारा जाए तब भी वो सुनते हैं। इसी बात की तर्जमानी इमाम अहमद रजा ने अपने शेर में यूं की है, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सुभान अल्लाह, सुभान इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की किताब इन असहल कुतुब बाद किताबिल्लाह ताला अलल अर्द अल बुखारी, उसका तलबे उलूम नबुव्वत ने आज इख्तिताम किया हुजूर मुहद्दिस कबीर के जरिया। बात जरा दूर चली गई। अभी खत्म बुखारी शरीफ की तकरीब दिन में मुनाकिद हुई। इल्म और हिकमत के जवाहिर पारे आपके दरमियान बिखेरे गए। सैयदना इमाम आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके हम और आप मुक़ल्लिद हैं, उनकी बारगाह में एक मौके पर यह मसला पेश हो गया। हुजूर ये बताएं, रिवायत से साबित होता है कि सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली शख्सियत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की है, और दूसरी रिवायत से साबित होता है सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तीसरी रिवायत से साबित होता है सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले कोई मर्द नहीं
बल्कि हजरत सैयदतुना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो तीनों के लिए पहले आया है रिवायत में। तीनों पहले कैसे हो सकते हैं? तीनों में से कोई एक ही होगा। इसमें सही क्या है? तीनों रिवायतों में सही किसको करार दिया जाए? आज जो बेइश्क़े मोहम्मद पढ़ाते हैं बुखारी, ये लोग होते तो कहते अपनी तबीयत से कि इनमें से हम जिसको कहेंगे वो तरजीह वाला होगा, उसी को तरजीह दी जाएगी। मगर वो इमाम आजम थे, उनके पास इल्म था, वो जहालत से बहुत दूर थे, फजलो कमाल की एकेडमी थे। इमाम आजम फरमाते हैं इसमें कौन सी मुश्किल है? कहा पहले किसने इस्लाम कबूल किया? इमाम आजम फरमाते हैं ये तीनों रिवायतें सही है, तीनों रिवायतों में कोई टकराव नहीं है, तीनों में कोई तजाद नहीं है, इनमें कोई तनाकुज नहीं है, सब अपनी जगह पर सही। मजमे में जो लोग मौजूद थे वो परेशान हो गए कि पहले तीनों कैसे हो सकते हैं। कुरान करीम की तिलावत अभी हुई होगी आगाज़े जलसा के मौके पर। जाहिर सी बात है अगर तीन लोगों ने बारी बारी कुरान करीम की तिलावत की तो पहला कोई एक ही होगा, तीनों पहले नहीं हो सकते हैं। मगर इमाम आजम के सामने जब ये रिवायत पेश की गई तो आपने फरमाया इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं है, तीनों सही है, तीनों पहले हैं। लोगों ने अर्ज की हुजूर कैसे तीनों पहले हो सकते हैं? इमाम आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया सुनो, जिस रिवायत में फरमाया गया कि हजरत सिद्दीक़ अकबर ने पहले इस्लाम कबूल किया, उस रिवायत का मतलब यह है कि मर्दों में सबसे पहले सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने इस्लाम कबूल किया। जिस रिवायत में आया है कि हजरत अली ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, उसका मतलब यह है कि बच्चों में सबसे पहले हजरत अली ने इस्लाम कबूल किया। जिस रिवायत में आया है कि सबसे पहले हजरत सैयदतुना खदीजतुल कुबरा ने इस्लाम कबूल किया, उसका मतलब यह है कि औरतों में सबसे पहले हजरत खदीजा ने इस्लाम कबूल किया। इमाम आजम ने तीनों रिवायतों को इस तरह से बयान करके और ये बता दिया कि इल्म मुस्तफा जिसे अता करे वही हदीस मुस्तफा को सही। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान इमाम आजम, जश्न दस्तारे फजीलत, जामिया हनफिया गौसिया, हजरत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब क़िबला, उनके शागिर्द इमाम आजम के शागिर्द हैं सैयदना अब्दुल्ला इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो आबिद हैं, जाहिद हैं, मुत्तकी हैं, वली हैं, आरिफ बिल्लाह हैं, कुतुबे वक्त हैं। उनसे पूछा गया हजरत आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए। सैयदना अब्दुल्ला इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया क्या सवाल है? साइल ने कहा मनिन्नास, हुजूर ये बताइए इंसान कौन लोग हैं? इंसान किसको कहा जाए? मनिन्नास, इंसान कौन लोग हैं, किनको इंसान कहा जाए? सैयदना अब्दुल्ला इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये नहीं फरमाया जो बड़ा हसीनो जमील हो वो इंसान है। इमाम आजम के शागिर्द आजम अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने ये नहीं फरमाया कि जिसके पास दौलत बहुत ज्यादा हो, जो खाता बहुत शानदार हो, चलता बेहतरीन हो, खिताब बहुत शानदार करता हो, बेहतरीन इंजीनियर हो, बेहतरीन डॉक्टर हो। इमाम आजम के उस प्यारे शागिर्द ने फरमाया क्या सवाल किया? कहा हुजूर मनिन्नास, इंसान कौन है? हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने नहीं फरमाया इंसान हैवान नातिक को कहते हैं, इंसान बदन और रूह के मजमूए को कहते हैं। फरमाते हैं सुनो, तुम पूछ रहे हो इंसान कौन है? अल उलमा, अल उलमा, हकीकत में इंसान उलमा है, इसलिए कि जो साहिब इल्म है हकीकत में इंसानियत का जौहर पूरी। आए हाय हाय सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया इल्म लाजिम भी होता है, मुतअद्दी भी होता है। आलिम है मगर मुअल्लिम नहीं है तो उसका इल्म लाजिम है, और अगर वो मुअल्लिम है तो उसका इल्म मुतअद्दी हो गया। अगर आलिम है उसका इल्म दूसरे तक नहीं पहुंच रहा है,
खुद फायदा उठा रहा है उसकी फजीलत कम है, और जो आलिम है, आलिम होने के साथ साथ मुअल्लिम है, हदीस पाक में उसके दर्जात बड़ी सरहोबस्त के साथ बयान फरमाए गए हैं। चुनांचे जिसका इल्म मुतअद्दी नहीं है, जिसका इल्म दूसरों तक नहीं पहुंचता, आलिम हो गया, फजलो कमाल वाला हो गया, मगर बैठ करके एक गोशे तन्हाई में अल्लाह अल्लाह कर रहा है, बैठ करके इबादत और रियाजत में लगा हुआ है, तस्बीह कर रहा है। दूसरे लफ्जों में ये कह दिया जाए कि एक इल्म हो गया खानकाही और दूसरा इल्म हो गया दरसगाही। अगर खानकाही इल्म है कि उसने खुद इल्म हासिल करने के बाद ज़ुहद तक़वा इख्तियार कर लिया, गोशे तन्हाई में बैठ करके उसने अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दिया, तस्बीह और तहलील में लग गया, उसने दूसरों को इल्म देने के लिए अपना वक्त नहीं निकाला, तो उसका इल्म लाजिम हो गया, ये उसके अपने लिए मुफीद हो गया। मगर जिसने अपने इल्म से दूसरे को फायदा पहुंचाना शुरू कर दिया, उसका इल्म मुतअद्दी हो गया, वो सिर्फ आलिम ही नहीं, वो मुअल्लिम हो गया। अब अगर आलिम है तो उसका मकाम क्या है, और अगर मुअल्लिम है तो उसका मकाम क्या है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक की रोशनी में फरमाया गया कि आलिम के लिए जमीन और आसमान के फरिश्ते दुआ करते हैं, और आपने तो ये पढ़ा ही होगा, हत्ता कि मछलियां पानी के अंदर दुआ करती हैं, मछलियां भी पानी के अंदर दुआ करती हैं। वक्त होता तो मैं मछलियों का भी अकीदा बता देता, मगर दो जुमले में सुन लीजिए। सैयदना अमीर खुसरू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने एक शेर के जरिया हिंदुस्तान की तारीफ करते हुए फरमाया, वाह मुल्के माँ मुसलमा खेजो दीजू, वाह मुल्के माँ मुसलमा खेजो दीजू कि माहिए सुन्नी खेजत जो। हजरत अमीर खुसरू फरमाते हैं, हमारा मुल्क कितना शानदार मुल्क है, कितना बेहतरीन मुल्क है, कितना आला मुल्क है कि यहाँ से मुसलमानों की फौज तैयार हो रही है, मुसलमानों की फौज निकल रही है। और आगे फरमाते हैं कि जो मुसलमान यहाँ पर हो रहे हैं वो किस अकीदे के हैं, वो किस मजहब के हैं, वो किस मसलक के हैं। फरमाते हैं अमीर खुसरू कि मैं इन मुसलमानों की बात क्या करूं, हिंदुस्तान के तालाब से, यहाँ की नहरों से, यहाँ के समंदर से, यहाँ की दरियाओं से जो मछलियां निकलती हैं, वो मछलियां भी सुन्नी सही उल अकीदा, जब मछलियां सुन्नी सही उल अकीदा है तो भला मुसलमान क्यों नहीं सुन्नी सही उल अकीदा होगा। इसलिए रफीकाने मोहतरम सुन्नी बन करके रहिएगा, दुनिया में भी इज्जत मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये अमीर खुसरू ने फरमाया, वो तो बरेली के नहीं थे, वो तो दिल्ली के थे, मगर फरमाते हैं वाह मुल्क माँ, हमारा मुल्क कितना शानदार मुल्क है, कितना बेहतरीन मुल्क है कि यहाँ की मछली भी सुन्नी होती है। सुभान अल्लाह। मतलब यह है कि कोई दूसरा वजूद ही नहीं रखता है, और अगर सच्चाई से कोई बोले तो उसको बोलना पड़ेगा कि तेरा खाएं तेरे। पहली फारसी से लेकर के ऊपर तक मसनवी शरीफ फारसी की सारी किताबें जो दरसे निजामी में पढ़ाई जाती है, जवाहरुल मंतिक को न पढ़ाते हो न सही, मिरकात और कुबरा से लेकर के ऊपर तक जितनी किताबें मंतिक की पढ़ाई जाती हैं, अब तो ज्यादातर मुल्ला हसन तक पढ़ाई जाती है। उसूल फिक्र में उसूल शासी से लेकर के मुसल्लम सबूत तक जितनी किताबें पढ़ाई जाती हैं, हदीस की किताबों में मुअत्ता इमाम मालिक, मुअत्ता इमाम मोहम्मद, मिशकात से लेकर के बुखारी शरीफ तक जितनी किताबें पढ़ाई जाती है, फिक्र की जितनी किताबें, नूरुल ईज़ा कुदूरी शरह वकाया ऊपर तक चले जाइए, हिदाया तक, मैं पूरी गारंटी से कहता हूँ इनमें से कोई ना तो वहाबी था, ना इनमें से कोई राफिजी था, ना इनमें से कोई बदअकीदा था, सबके सब सुन्नी सही उल अकीदा थे। ये सब सुन्नी सही उल अकीदा, गोया तुम हमारी ही किताबें पढ़ा करके आलिम बनते हो, मगर चूंकि किताबों के मुसन्निफीन के अकीदे पर नहीं रहते, इसलिए तुमसे इल्म की बरकत अच्छी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब क़िबला। आप किताबों का मुताला तो कीजिए। नूरुल अनवार ये तो मदरसा है, दारुल उलूम है, और बहुत बड़ा दारुल उलूम है। हनफिया गौसिया, इमाम आजम का भी जलवा और गौसे आजम की भी बरकत है।
क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। बेशक नूरुल अनवार हमारे दारुल उलूम अलीमिया जमदा शाही में जमात खामसा के अंदर पढ़ाई जाती है। यहाँ किस जमात में पढ़ाई जाती है वो मैं नहीं जानता, लेकिन पढ़ाई जाती होगी। देवबंद में भी पढ़ाई जाती होगी, अगल बगल भी पढ़ाई जाती होगी। बस फर्क यह है कोई ऐसे ऐसे देखता है, कोई ऐसे देखता है, दोनों देखने में फर्क होता है। कुछ लोग देखते हैं इसी तरीके से। बुखारी शरीफ तक चले जाइए, नूरुल अनवार एक किताब है जो उसूल फिक्र की है, आप सब लोग जानते हैं, पढ़ते पढ़ाते हैं। उसमें जहां इजमा की बहस किया साहिब नूरुल अनवार ने, और नूरुल अनवार के मुसन्निफ भी खुदा की कसम कह रहा हूं उनके अंदर न राफिजियत थी, न उनके अंदर शीइयत थी, न उनके अंदर कदरियत और जबरियत थी, न उनके अंदर मुअतज़िलियत थी। वो पक्के सुन्नी सहीहुल अकीदा थे। इसीलिए शुरू में उन्होंने सिराते मुस्तकीम की जब तफसीर लिखी है तो उसके आगे उन्होंने उसी नूरुल अनवार में फरमाया कि ये माना सिर्फ और सिर्फ अकायदे अहले सुन्नत पर सादिक आता है। इसलिए कि जो अकीदे अहले सुन्नत है वो राफिजियत से अलग है, खारिजियत से अलग है, वहाबियत से अलग है, देवबंदियत से अलग है, हर बातिल फिरके से अलग। जो सच्चा अकीदा है वो अहले सुन्नत का अकीदा है। ये नूरुल अनवार के मुसन्निफ ने अपनी उसी किताब के अंदर लिखा है। और उस पर हाशिया किसने लगाया है ये तलबा पढ़ते पढ़ाते रहते हैं, इन्हें बताने की जरूरत नहीं है, याद दहानी की जरूरत है। उसके हाशिये का नाम है कमरुल अकमार। कमरुल अकमार अलमनार मतन है, नूरुल अनवार उसकी शरह है, और उसके मतन का नाम है कमरुल अकमार। जाहिर सी बात है कि जिस वक्त मतन लिखा गया उस वक्त वहाबियत नाम की दुनिया में कोई चीज ही नहीं थी, और जब नूरुल अनवार लिखी गई तो उस वक्त भी इनका वजूद नहीं था। लेकिन जिस वक्त कमरुल अकमार तसनीफ की गई और लखनऊ फिरंगी महल में बैठ करके अल्लामा अब्दुल हई फिरंगी महली ने उसका हाशिया लिखा तो उस वक्त इस बातिल फिरके का जन्मदिन आ चुका था, ये पैदा हो चुके थे। तो नूरुल अनवार के हाशिये में कमरुल अनवार के अंदर अल्लामा अब्दुल हई लखनवी, हाशिया उन्हीं का है ना, चलिए पढ़ लीजिएगा। उसके हाशिये में क्या लिखा, फरमाते हैं कि ये जो शरह में बताया गया कि इजमा किसका मोतबर है ये उलमा और तलबा जानते हैं, और मेरी गुफ्तगू के मुखातब खास तौर से वही है। इसलिए कि इनको अभी सालाना इम्तिहान में ज्यादा से ज्यादा 8 रोज लगे होंगे। इन्होंने 8 किताबों का इम्तिहान दिया होगा और 8 दिन में ये रिजल्ट अपना देख चुके होंगे। लेकिन अब जब ये मैदान में जाएंगे, आज इनकी दस्तार होगी, फिर ये मैदान में जाएंगे, अपने घर को जाएंगे, किसी दारुल उलूम में पढ़ाने जाएंगे। अब तक ये तालिब इल्म थे, आज अगर इन्होंने इम्तिहान दे करके रिजल्ट हासिल कर लिया तो कहा जा सकता है इन्होंने 8 किताबों का इम्तिहान दिया होगा, इल्मी इम्तिहान दिया होगा, और रिजल्ट इनका आ गया होगा, ये पास हो गए होंगे। दौरे हदीस में अब इनकी फरागत हो जाएगी। अब इन्हें मदरसे में आकर के इम्तिहान नहीं देना है। हजरत अल्लामा याकूब साहब और उनके असातिज़ा ये इम्तिहान नहीं लेंगे, लेकिन कल से जब ये फील्ड में जाएंगे तो हर दिन इनका इम्तिहान ये कौम लेगी, हर दिन इनका इम्तिहान लेगी। और ये अगर एक भी नंबर गलत हो गया, एक भी सवाल का जवाब गलत हो गया तो ये फौरन नंबर काट लेंगे। ये तो दौरे के तलबा को उलमा थोड़ी सी सहूलत दे देते हैं कि अगर 30 नंबर पा रहा है तो 3 और दे दिया जाए, आखिरी साल है ये पास हो जाए, 33 नंबर दे दिया जाए। मगर कल से जब कौम इनका इम्तिहान लेगी तो 1 नंबर भी देने के लिए रवादार नहीं है। ये इनका इम्तिहान इल्म का इम्तिहान नहीं लेगी। ये मदरसे में कंप्यूटर सीखते थे कि नहीं, ये कंप्यूटर चलाते थे कि नहीं, इनकी तहरीर शानदार थी कि नहीं, इनका इम्तिहान ये कौम नहीं लेगी। कल से ये कौम इनका इम्तिहान लेगी तो ये चलते कैसे है, ये बोलते कैसे है, ये नमाज पढ़ते हैं कि नहीं, इनका कुर्ता कितना नीचा है, इनका पैजामा कितना नीचा है, इनका बाल कितना बड़ा है, ये दुकान पे बैठ के बात क्या करते हैं, इनकी गुफ्तगू का अंदाज क्या है। कल से अब दूसरा इम्तिहान आपका शुरू होगा और इस इम्तिहान में रोजाना आपको बैठना पड़ेगा। और कहीं अगर एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो फिर समझ लीजिए पूरी कौम आपको फेल कर देगी। इसलिए सख्त इम्तिहान वो नहीं था जो अब तक आपने दिया, बल्कि सख्त इम्तिहान वो है जो आप इसके बाद आपको दे।
इसलिए पढ़िए, इल्म से लैस रहिए, दुनिया के किसी माहौल में रहिए, फख्र कीजिए इस बात पर कि रब्बे कदीर ने आपको नबी का इल्म अता किया है। फख्र इस पर कीजिए कि रब्बे कदीर ने आपको स्पेशल इल्म अता किया है। कमरुल अकमार के हाशिये में लिखा कि उलमा अगर किसी मसले पर मुत्तफिक हो जाए तो उसको इजमा कहा जाता है और वो इजमा मोतबर होता है। उसी जगह हाशिये में लिख दिया, मगर जो बदअकीदा उलमा जिनका अकीदा खराब हो, अगर वो सब मिल करके कोई मसला तय करे तो उनके इत्तिफाक और इजमा का कोई एतबार नहीं। बदअकीदा, अब मुसन्निफ ने तो लिख दिया बदअकीदा, जो दालीन है, गुमराह है, मगर मुहस्सी ने सोचा कि कुछ निशानदेही कर दी जाए। निशानदेही करते हुए मुहस्सी ने उसमें लिखा कि आखिर वो गुमराह फिरका कौन है कि जिसके उलमा भी किसी मसले पर मुत्तहिद हो जाए तो मोतबर नहीं। खुदा की कसम जब मैंने उसको पढ़ा तो इनकी अक्ल पर रोना आया। ये पढ़ते तो है नूरुल अनवार, मगर लगता है वहां आंख चुरा के चले जाते हैं। उसमें लिखा हुआ साफ पढ़ लीजिएगा खोल करके किताब, ये बरेली के मौलाना अहमद रजा की लिखी हुई नहीं है, बरेली के मुरीद की लिखी हुई नहीं है, शेरे बनारस के आज के किसी मोतकिद की लिखी नहीं है, वो फिरंगी महल के बहुत बड़े आलिम की लिखी हुई किताब है। नूरुल अनवार के हाशिये में वो लिखते हैं कि वो कौन से गुमराह लोग हैं कि जिनके उलमा मिल करके भी कोई फैसला करे तो उसका कोई एतबार नहीं। आगे हाशिये में लिखते हैं कल वहाबी जैसे वहाबी अल मुनकिर ली शफाअ, जो मुस्तफा की शफाअत का मुनकिर है, इनके सारे उलमा मिल करके कोई मसला बताएं, सब मुत्तफिक हो जाएं, तब भी उनका कोई एतबार नहीं होगा। ये नूरुल अनवार के हाशिये में लिखा है। मुझे बताया जाए, आज तो हमें कहा जाता है ये तशद्दुद करते हैं, ये इख्तिलाफ फैलाते हैं। ये फिरंगी महल के उलमा कब से ये काम करने लगे? नूरुल अनवार के हाशिये में कब से लिखने लगे? ये दर्स की किताब है, ये वो भी पढ़ते हैं जो अपने आप को वहाबी कहते हैं, और वही लिखा हुआ है कि इनके इजमा का कोई एतबार नहीं, इनकी बातों का कोई एतबार नहीं। क्यों नहीं एतबार है? इसलिए कि ये गुस्ताखे मुस्तफा है, ये रसूल पाक की तौहीद करने वाले हैं, ये मुल्क के भी गद्दार, कौम के भी गद्दार हैं और दीन के भी गद्दार हैं। ये मैं नहीं कहता, ये तारीख कहती है। कोई बुरा कहे तो कहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहते हैं हजरत फिलिस्तीन में बहुत खराब हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है, मैं भी कहता हूं बहुत बुरा हो रहा, मगर किसकी वजह से हो रहा? किसकी वजह से हो रहा? जब सन 1948 में बरतानिया ने फिलिस्तीन पे नाजायज कब्जा करके इजराइल एक छोटा सा मुल्क बनाया और ऐलान किया कि इजराइल अब एक मुल्क हो गया, खुद मुख्तार मुल्क है। फिलिस्तीन की जमीन को नाजायज कब्जे में लेकर इजराइल मुल्क बनाया गया, यहूदियों को बसाया गया। बरतानिया ने यह काम कर दिया। कुछ वसूल होते हैं बैनुल अक़वामी तौर पर। बरतानिया ने अपना एक वफ्द, एक डेलीगेट भेजा पूरी दुनिया में, ताकि दुनिया के जितने बड़े बड़े मुल्क हैं वो इजराइल को मुल्क तस्लीम कर लें। ये आलमी पैमाने पर कवानीन से ताल्लुक रखने वाली चीजें हैं। जब बरतानिया ने वफ्द भेजा सन 1948 में, जिसको इंग्लिश में डेलीगेट कह लीजिए, वफ्द हिंदुस्तान आया। बरतानिया ने हिंदुस्तान वफ्द भेजा कि जाइए हिंदुस्तान के वजीर आजम के पास और उनसे कहिए कि वो इजराइल को मुल्क तस्लीम कर ले। फिलिस्तीन से थोड़ा सा हिस्सा अलग करके इजराइल मुल्क बना दिया गया, उसको मुल्क मान ले। हिंदुस्तान की तारीख उठा करके देखिए, उस वक्त हिंदुस्तान के वजीर आजम का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू है। कलमा पढ़ने वाले थे, नमाजी थे, पेशानी पे घट्टे पड़े थे, कुरान की तिलावत करने वाले थे, खाने काबा की तामीर करने वाले थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान के वजीर आजम। वो डेलीगेट वहां से आया और आने के बाद कहा कि हमको बरतानिया ने भेजा है, आप इजराइल को मुल्क तस्लीम कर लीजिए। वजीर आजम ने पूरी बात सुन ली, कहा ठीक है, आप आए हुए हैं, तशरीफ रखिए, आप हमारे मेहमान हैं, हम आपकी खातिर तवाज़ो करेंगे, आपको खिलाएंगे पिलाएंगे। आप दूर से आए हुए,
दूसरे मुल्क से आए हुए, आप आराम से रहिए। लेकिन एक बात सुन लीजिए, हमें मालूम है कि फिलिस्तीन अरबों का है, इजराइल का उस पर कोई हक नहीं है, हम उसे मुल्क नहीं मान सकते। आप मेहमान हैं, आइए रहिए, ठीक है, मगर हम उसे मुल्क नहीं मानेंगे। ये नाजायज कब्जा है इजराइल का, फिलिस्तीन अरबों का है, हम उस पे इजराइल की हुकूमत नहीं तस्लीम करते। वो मुंह लटका करके चले गए। हिंदुस्तान के वजीर आजम जो कलमा गो नहीं थे, मुशरिक थे, मगर उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन इजराइलियों का नहीं है, अरबों का है, इसलिए हम उसे मुल्क नहीं मान सकते। चले जाइए आप यहाँ से, आप मेहमान हैं, हम आपकी कदर करते हैं, मगर हम आपकी बात को नहीं मान सकते। इजराइल कोई मुल्क नहीं है, फिलिस्तीन अरबों का है, ये नाजायज कब्जा हम नहीं मान सकते। सन 1948 की बात है, और जब वही वफ्द, लोगों का वही गिरोह, वही काफिला सऊदिया पहुंचा, आले सऊद के पास पहुंचा, नेट पर मौजूद है, जाकर के पढ़ लीजिएगा। तारीख नजदो हिजाज एक ज़कीम किताब है, उसको पढ़ लीजिएगा। उस किताब में बाकायदा फोटो कॉपी छपी हुई है, जो मुआहदा हुआ है बरतानिया और आले सऊद के दरमियान। वो किताब मेरे पास भी मौजूद है, नेट पर भी मौजूद होगी, पढ़ लीजिएगा। जो लोग कहते हैं ये बड़ी खिदमत कर रहे हैं, ये बड़ा दीन का काम कर रहे हैं, चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। जब ये वक्त आले सऊद के पास सऊदिया पहुंचा तो वेलकम वेलकम, इस्तकबाल, मरहबा मरहबा, और ये इतने अहमकुन नास हैं, जिसको भी देखे मुसलमान हो उसको मोहम्मद मोहम्मद, और अगर कोई गैर मुस्लिम गया तो उसको भी कहेंगे मोहम्मद मोहम्मद कह करके उसको पुकारेंगे, मआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। जब ये वक्त वहां पहुंचा, बरतानिया का ये डेलीगेट जब पहुंचा आले सऊद के पास, आले सऊद ने कहा क्या हुक्म लेकर के आए हैं हमारे आका का, हमारे हाकिम का? कहा ये हुक्म है, देखिए बरतानिया ने भेजा है, आप इजराइल को मुल्क तस्लीम कर लीजिए। कहा इसमें कौन सी मुश्किल बात है, जल्दी लाइए, क्या लिखना है? आले सऊद ने लिख दिया कि बरतानिया फिलिस्तीन यहूदियों को दे दे या दुनिया की किसी कौम को दे दे। आले सऊद सुबह कयामत तक बरतानिया की राय की मुखालफत नहीं कर सकता है। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान के वजीर आजम ने तो वापस कर दिया कि वो अरबों का है, इजराइल का कोई हक नहीं है, मगर ये कलमा पढ़ने वाली टोली ने फिलिस्तीन को इजराइल के हाथ बेच दिया। इसलिए मुझे कहने दीजिए कि तुम्हें काली घटाओं का नहीं पहचानना आया, नशीमन से धुआं उठता है, तुम कहते हो साहब। दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई। एक काला कलूटा, ऐंचा ताना, अंधा पाहिज, जिसको पेशाब करने का शौर नहीं, कहता है अरे हुजूर भी हमारी ही तरह थे, हम भी खाते पीते हैं, हुजूर भी खाते पीते हमारी ही तरह थे। अरे जालिम, अगर तू थूक दे किसी पानी में, बल्कि शरबते रूहे अफ़ज़ा में थूक दे, और तेरी बीवी देख ले कि तू थूक रहा है और उसे दे कि लो रफीक हयात, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये लो पी लो, मेरा लुआबे दहन है, इसमें डाला हुआ है शरबते रूए अफ़ज़ा है। बीवी एक हाथ मारेगी, गिलास न जाने कहा जाएगा, कहेगी बदतमीज तू थूक मुझको पिला रहा है, और मोहब्बत का इजहार करता है। तेरे थूक का आलम यह है कि तेरी बीवी भी पीना पसंद न करे, बल्कि तेरे मुंह पर थूक दे। और मेरे मुस्तफा के लुआबे मुबारक का हाल क्या था कि अगर खारे पानी में डाल दे तो पूरा पानी मीठा हो जाए। ये मेरे मुस्तफा की शान है, अल्लाह की सरताबा कदम शान है, ये इंसान ही इंसान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारे फजीलत, जामिया हनफिया गौसिया, हजरत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब क़िबला। बस आ जाइए, और उसके बाद 5 मिनट में मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बात वहां से चली थी कि जिस्म भी बीमार होता है और रूह भी बीमार, और रूह की बीमारी को खत्म करने के लिए बताइए
किस मेडिकल कॉलेज में कौन सी किताब है? बताएं डॉक्टर हजरात, बताएं इंजीनियर हजरात, बताएं वो अतिब्बा जो अपनी किताबों में दुनिया भर के मर्जों का इलाज लिखते हैं। मैं पूरे एतमाद से कह रहा हूं, दुनिया की किसी लाइब्रेरी में, दुनिया के किसी मेडिकल कॉलेज में, दुनिया के किसी डॉक्टर के पास, दुनिया के किसी साइंसदान के पास रूह की इन बीमारियों का इलाज नहीं है। इन बीमारियों का अगर इलाज है तो मुस्तफा जान रहमत की बारगाह में है। आप क्या नहीं देखते कि वो अरब के फद्दू, वो मुशरिक, वो कट्टर किस्म के दुश्मन इस्लाम जब कुरान करीम को सुनते उनकी हालत क्या हो जाती? कुरान करीम को सुनने के बाद उनके दिल की कैफियत कैसी बदलती? शायद कहता है खुद न थे जो राह पर और हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक उस किताब का नाम कुरान करीम है। सुभान अल्लाह। उसके तबीब आजम, रूहानी बीमारियों के डॉक्टर और तबीब आजम का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। और ये जितने उलमाए रब्बानीन, उलमाए हक हैं, ये सब के सब उनके असिस्टेंट हैं जो दुनिया भर में उस रूहानी इलाज का काम कर रहे हैं। कुरान कहता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा, हम कुरान की वो आयतें उतारते हैं जिनसे की शिफा मिलती है। अगर कोई रूहानी मर्ज में मुब्तला है, कुरान पढ़े, इंशाअल्लाह उसकी रूह ताजा हो जाएगी, बीमारियां दूर हो जाएंगी। ये रूहानी हॉस्पिटल है जिसका नाम हनफिया गौसिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब्बे कदीर अपने महबूब के सदक़े में हम सबको मजहब हक अहले सुन्नत पर कायम रखे। आमीन। मेरे अजीज तलबा, आप दुनिया के किसी गोशे में जाएं, आवाम से भी मैं मुखातिब हूँ, दुनिया के किसी गोशे में जाइए, आप इस पर फख्र मत कीजिए कि हम इल्म वाले हैं। आप इस पर मत फख्र कीजिए कि हमारे पास प्रॉपर्टी है। इस पर फख्र मत कीजिए कि मुझे अल्लाह ने बहुत हुस्न जमाल दिया है। हुस्न जमाल हर कौम में है, मालो मनाल हर कौम में है, डॉक्टर इंजीनियर मास्टर हर कौम में है। खुदा ने हर कौम में इंजीनियर डॉक्टर मास्टर बनाए, लेकिन जो आपको दिया वो किसी को नहीं दिया। पूरी दुनिया में किसी कौम के पास गौसे आजम नहीं। खुदा ने गौसे आजम दिया है तो हम सुन्नियों को दिया। पूरी दुनिया में किसी के पास इमाम आजम नहीं है, इमाम आजम अल्लाह ने दिया है, हम सुन्नियों को दिया है। चले आइए सिलसिला ब सिलसिला, पूरी दुनिया में किसी के पास इमाम अहमद रजा नहीं है, इमाम अहमद रजा खुदा ने दिया तो हम सुन्नियों को दिया है। और इस जमाने में आ जाइए, किसी के पास ताजुल शरिया नहीं है। ताजुल शरिया खुदा ने दिया तो हम सुन्नियों को दिया। बेशक बेशक। जब ये हालात पैदा हो रहे थे आज से 5 साल कबल, तन्हाई में मैं बैठा था हुजूर ताजुल शरिया की खिदमत में। सब लोग जानते हैं कि हुजूर ताजुल शरिया मुझ पर सावन भादों की तरह किस तरह बरसते थे। बेतकल्लुफी हजरत ने इतनी अता फरमा दी थी कि कभी कभी हंस करके हजरत गुफ्तगू करते तो मेरे जहन में शेर आ जाता, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया। तन्हाई में बैठे थे, मैंने कहा हुजूर हालात बहुत गड़बड़ हो रहे हैं। कहा क्या हुआ? हमने कहा ये हालात हैं, हम चलते हैं तो ये सुनाया जाता है, हम उठते बैठते हैं तो हमारे कानों में ऐसी आवाज आती है। हालात बताए जो आजकल चल रहे हैं। इससे पहले 5 साल पहले मैंने हजरत के सामने जब ये बात रखी, मैंने कहा हुजूर कौम के लिए कोई पैगाम। हुजूर ताजुल शरिया लेटे हुए थे अपने मेहमान खाने में, और थोड़ी देर के बाद फरमाते हैं मौलाना एक शेर है वही पैगाम है। मैंने कहा हुजूर इरशाद हो। फरमाया वलक़द अमुरु अलल लईम यसुब्बुनी फमदैत सम्मा कुल्तु ला यादीनी। यही शेर कौम के लिए पैगाम है। आप में से जो डॉक्टर होंगे, जो इंजीनियर और मास्टर होंगे, जो एडवोकेट होंगे, जो फिजिक्स के स्टूडेंट होंगे, उन्होंने नहीं समझा होगा। ये बेचारे जो नीचे बैठने वाले मुनी साहब लोग हैं, इन्होंने ही समझा होगा। इसलिए कि कौम का पैगाम क्या होता है वो यही समझते हैं और यही कौम को पैगाम देते हैं। लोग कहते हैं मौलाना लोग कुछ बोलते नहीं है। मौलाना ही लोग तो बोलते हैं, इसीलिए आप मस्जिद में अल्लाहू अकबर बोलना जानते हो। अगर ये ना बोले तो आप कलमा पढ़ना ना जानो, अगर ये ना बोले तो आप नबी पे सलाम पढ़ना ना जानो, अगर ये ना बोले तो आप नमाज का तरीका ना जानो, अगर ये ना बोले तो आप हज का तरीका ना जानो। इन्हीं के बोलने से तो कौम बोल रही है। सुभान अल्लाह, हक है। बोलने की बरकत क्या है?
हक है। इनके बोलने का तरीका क्या है, अल्लाह को इतना पसंद है। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूल पाक ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, इज़ा काना यौमुल क़यामा, जब कयामत का दिन होगा, कयामत आएगी कि नहीं आएगी? बेशक नहीं आएगी, आएगी। अरे कोरोना के बाद भी अगर कोई शक करे तो उसका तो हाल बहुत ही खराब होना चाहिए। कयामत आएगी, मगर आप अपनी हैसियत समझ लीजिए, आप अपना पावर समझ लीजिए। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी भी माहौल में परेशान होना मोमिन की शान थोड़ी है। सर पर हवाए जुल्म चले 100 जतन के साथ, अपनी कुलाह कज है उसी बागपन के साथ। घबराने की जरूरत नहीं है। आपने अकीदे का मसला ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है कि जब तक एक भी ईमान वाला रहेगा, क्या है, एक भी ईमान वाला जब तक रहेगा कयामत नहीं आएगी। अरे माशाअल्लाह, आप तो सब पढ़े लिखे लोग हैं भाई। बज्जर डीहा हमारे इलाके में बहुत ही जो खालिस मुखलिस देहात होता है उसको कहते हैं बज्जर देहात है। तो ये बज्जर डी है जहां आप लोग बैठे हैं, लेकिन आपने इस बज्जर और बंजर को इल्म का गुलजार बना दिया है। हजरत अल्लामा खलीक अहमद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी कोशिशों से एक गुलजार लगा दिया है। और यहाँ आलम यह है कि कहाँ खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है, जहाँ तक सूंघ पाए सूंघने वाले वहाँ। वाह 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 वाह। आप तो पढ़े लिखे लोग हैं। जब तक एक भी रहेगा ईमान वाला कयामत नहीं आएगी। तो आपने क्यों नहीं इस पे गौर किया? कयामत क्या है? कोई पार्क बेहतरीन बन जाएगा क्या समंदर के किनारे? बेहतरीन किस्म के कल बन जाएंगे क्या आपके टहलने के लिए? नहीं, जमीन जलजले में आकर के खत्म, सूरज की रोशनी खत्म, चांद की चांदनी खत्म, दरिया की रवानी खत्म, पेड़ों की हरियाली खत्म, जमीनों पे सबसे का उगना खत्म, सब निजाम दरहम। गोया सुभान अल्लाह, मुस्तफा के गुलामों की शान क्या है कि जब तक एक भी मोमिन रहेगा चांद की चांदनी खत्म नहीं हो सकती है, सूरज की रोशनी खत्म नहीं हो सकती है, दरिया की रवानी खत्म नहीं हो सकती है, हवाओं की तुगयानी खत्म नहीं हो सकती है। गोया दूसरों को अगर चांद की चांदनी मिल रही है तो हमारी बरकत से, सूरज की रोशनी मिल रही है तो हमारी बरकत से, पानी मिल रहा है हमारी बरकत से, सांस ले रहा है कोई हमारी बरकत से, कुर्सी भी किसी को मिल रही है तो जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारे फजीलत, जामिया हनफिया गौसिया। रसूल पाक फरमाते हैं जब कयामत का दिन होगा, होगा यकीनन होगा, यौम हिसाब है वो, यौम हश्र है वो, यौम तनाद है वो, यौम अजीम है वो होगा यकीनन होगा। कल्ला सयअलमून थुम्मा कल्ला सयअलमून। आज जो इनकार कर रहे हैं, हाँ घबराओ नहीं, जब वो दिन आएगा तब पता चलेगा। और आला हजरत की जबान में कहा जाएगा, हश्र में हम भी सैर देखेंगे। नजदी आज उनसे इल्तिजा न करे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में। अगर इज़ा काना यौमुल क़ियामा, जब कयामत का दिन होगा, यक़ुलुल्लाहु तबारक व तआला, अल्लाह ताला फरमाएगा किनसे? लिल आबिदीन वल मुजाहिदीन, इबादत गुजारों से फरमाएगा, गाजियान इस्लाम से फरमाएगा, मुजाहिदीन इस्लाम से फरमाएगा, इबादत गुजारों से फरमाएगा, उदखुलुल जन्नह, उदखुलुल जन्नह, जन्नत में जाओ, जन्नत में जाओ। बगल में फुक़हा और उलमा खड़े होंगे, तो बगल में माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, आपके समझाने के लिए थोड़ी ही कहीं वही बगल में किसी ग्रुप के खड़े होंगे, उलमा वहां होंगे। अल्लाह जब फरमाएगा उदखुलुल जन्नह, ए आबिदो, ए इबादत गुजारो, ये इस्लाम की राह में अपनी जान कुर्बान करने वालों, उदखुलुल जन्नह, जन्नत में चले जाओ। तो उलमा वहां जो खड़े होंगे कहेंगे, मौला हम तअब्बदू व जाहदू बिइल्मिना, या अल्लाह इनको अगर इबादत करने का तरीका आया तो हम ही ने तो बताया था,
हम अगर नमाज का तरीका न बताते इन्हें नमाज पढ़ने नहीं आती। हम अगर तहारत का तरीका न बताते इन्हें तहारत करने नहीं आती। हमने अगर जिहाद की फजीलत न बताई होती है क्या जानते कि इस्लाम के रास्ते में मर मिटने का मामला क्या होता है। मौला हम ही ने तो इनको सब बताया। हमारे इल्म की बरकत से ये जन्नत में जाने लगे। अल्लाह हम लोग यही रह जाएंगे क्या? हम लोग नहीं जाएंगे क्या? इनके लिए तो ऑर्डर हो गया और हम यही हैं। अल्लाहु अकबर। यक़ूल अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह इरशाद फरमाएगा, अंतुम इंदी बिमंज़िलति बाग़ मलाइका। अरे उलमा तुम घबरा गए। मैंने अगर उनको जन्नत में जाने के लिए कह दिया तो तुम परेशान हो गए। तुम मेरे नजदीक बड़ा प्यार का दर्जा रखते, मेरे बहुत प्यारे हो। उनको भेज दिया हूँ तुमसे कुछ राज की बात करनी है। उनको अलग कर दिया है, तुमसे कुछ कहना है। हजरत अल्लामा याकूब साहब के पास तलबा का जमघटा था। हजरत अल्लामा पीर तरीकत सैयदुल सादात पहुंचे, सबसे कह दिया जाओ बाहर चले जाओ। अब ये कहते हजरत आपसे कुछ कहना है। तो बाहर करने का मतलब ये नहीं है कि उनको ज्यादा नवाजा जा रहा है। अंदर जो है उनसे कुछ बातें करनी है। उलमा कहेंगे मौला इन्होंने अगर नमाज सीखी तो हमारी बदौलत, इन्हें अगर जन्नत में जाने का तरीका नमाज के जरिया मालूम हुआ तो हमने बताया, हम यहीं रह गए जन्नत में। अल्लाह फरमाएगा अंतुम इंदी बिमंज़िलति बाग़ मलाइकती। ए उलमा मेरे नजदीक तुम्हारा मर्तबा मेरे करीब तरीन फरिश्तों की तरह है, मेरे करीब तरीन फरिश्तों की तरह है। मैंने तुमको स्पेशल तौर पर एक काम के लिए रोक रखा है। अगर वो जन्नत में जा रहे घबराने की क्या जरूरत है। तुम्हारा मनसब लोगों के सामने जाहिर करना है। उलमा अर्ज करेंगे मौला क्या हुक्म है। अल्लाह फरमाएगा इश्फऊ तो शफ़ऊ। उनको भेज दिया गया वो जन्नत में जाए, मगर है गरोहे उलमा तुम्हें तन्हा जन्नत में नहीं जाना है। अब चाहे जिसकी शफाअत कर लो, जिसको वो जन्नत में ले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये वो मुक़द्दस जमात है। कुरान पढ़िए, हदीस पढ़िए। मैं ये नहीं कहता इंजीनियर न बनिए, इंजीनियर नहीं बनेंगे तो शानदार मदरसे का मुफ्त में नक्शा कौन बनाएगा। अगर आप लायर नहीं बनेंगे तो जेल की सलाखों में जो मुस्लिम बेकसूर कैद हैं मुफ्त में उनका मुकदमा लड़ करके जेलों से बाहर कौन लाएगा। अगर आप डॉक्टर नहीं बनेंगे तो कोरोना जैसी बीमारी में अल्लाह पर भरोसा करके मैदान में कूद कर कौम की मदद कौन करेगा। अगर आप प्रोफेसर और लायर नहीं बनेंगे तो बच्चों का फ्यूचर कौन सही करेगा। आप सब बनिए, मगर इसको जिंदगी का मकसद न समझ लीजिए। जिंदगी का मकसद क्या है वो मेरे मुर्शिद ताजुल शरिया की जबान से सुन लीजिए। जिंदगी ये नहीं है आए हाय 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 किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरता है जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मसलके आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है किसी के लिए, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुननी हो। सच्चा मुस्लिम है सुन्नी। नबी के वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।